जब भी हम अपनी बुरी आदतों से परेशान हो जाते हैं और जिंदगी को बदलने की सोचते हैं तो हम अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हम खुद से ये बोलने लगते हैं, अब बस बहुत हुआ, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी ज्यादा देर तक फोन नहीं चलाऊंगा, कभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वर्ड्स सुनने में तो अच्छे लगते हैं कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर होता क्या है, 1-2 दिन या बहुत से बहुत 1-2 हफ्ते ये फीलिंग स्ट्रांग रहती है और विथ टाइम सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। It doesn't matter how slowly you go, as long as you don't stop. वेलकम टू इवॉल्व फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आदत बिल्ड करने के लिए माइंडसेट आउटकम पे फोकस करने वाला नहीं, आइडेंटिटी फोकस्ड होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इससे पहले उसे जरूर देखिएगा, एज लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। हैबिट्स को बदलने के लिए हैबिट फॉर्मेशन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन के कॉज ही बैड हैबिट डिस्ट्रक्शन और गुड हैबिट फॉर्मेशन के सॉल्यूशन है। तो आदत बनने की प्रोसेस के 4 फेजेस हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू कोई भी वो इन्फॉर्मेशन है जो ब्रेन को रिवॉर्ड के बारे में बताती है, जिसे जानकर मन में एक क्रेविंग उठती है, इच्छा जागती है काम को करने की। अगर ये क्रेविंग स्ट्रांग है तो रिस्पॉन्स या हमारा एक्शन ट्रिगर करती है, जिससे रिवॉर्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कुछ देर के लिए खुशी या प्लेजर दे वो हमें मिलता है, जिससे कि हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और ऐसे क्यू रिवॉर्ड से जुड़ जाता है और एक हैबिट साइकिल बन जाती है। अगर क्यू ना हो तो हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी, क्रेविंग नहीं होगी तो उस काम को करने का मन ही नहीं होगा, रेस्पॉन्स अगर डिफिकल्ट हो तो आप उसे कर ही नहीं पाओगे, रिवॉर्ड अगर सेटिस्फाइंग ना हो तो आप उस काम को दोबारा नहीं करोगे। किसी भी एक्शन में अगर इन चारों में से एक भी मिसिंग है तो वो काम हमारी आदत नहीं बन सकता, नो मैटर हम कितने ही लंबे टाइम के लिए उसे करें। और जितना इमीडिएटली हमें क्यू से रिवॉर्ड मिलता है, हम उतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उस काम को बार बार करने के लिए। इसीलिए बुरी आदत को तोड़ने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं: क्यू को इनविजिबल बनाना, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग। और अच्छी आदत बनाने के लिए इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स कर देना है। क्यू को ऑब्वियस बना दो, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। अच्छी आदत अगर बिल्ड करनी है तो क्यू को ऑब्वियस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारा एनवायरनमेंट। हम सोचते हैं कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर और मोटिवेशन की जरूरत है, पर नहीं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स द मोस्ट। एन थॉर्नडाइक एक फिजिशियन, उन्हें अपने स्टाफ और उनके हॉस्पिटल कैफेटेरिया में आने वाले लोगों की हैबिट्स को ठीक करना था। जो भी वहाँ आता वो कोक पीना प्रीफर करता, उन्हें वाटर ड्रिंकिंग हैबिट लोगों में पैदा करनी थी। तो उन्होंने कुछ रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कैफेटेरिया के एनवायरनमेंट को बदलने का। उन्होंने ड्रिंक्स के अरेंजमेंट को चेंज किया। पहले जो रेफ्रिजरेटर कैश काउंटर के बगल में ही थे उनमें मैक्सिमम कोक रहता, तो रिसर्चर्स ने कोक को नीचे शिफ्ट करके 80% रेफ्रिजरेटर वाटर बोतल से भर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने हर टेबल और हर आई कैचिंग जगह पर वाटर बोतल की बास्केट रख दी। ये करने के बाद अगले 3 महीनों में कोक सेल्स 12% से डिक्रीज हुई और वाटर बोतल सेल्स 26% से इंक्रीज हुई। और मजे की बात, किसी ने किसी को कोक पीने की हैबिट छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा था, किसी ने एम्प्लॉइज की विल पावर को नहीं बढ़ाया, ना ही उन्हें मोटिवेट किया कोक के बजाय पानी पीने के लिए, बट स्टिल एक्सीलेंट रिजल्ट मिला। इसीलिए हमारी हैबिट्स का बदलना डिपेंड करता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट में हैं और कैसे क्यूज हमारे सामने हैं। अगर आप फोन एडिक्शन कम करके किताब पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हो और आपका टाइम ऐसे लोगों के साथ बीतता है जो पूरी तरह से फोन एडिक्टेड हैं, अपने रूम में पहुंचते ही आपको किताबों के बजाय पहले फोन दिखाई देता है, तो आप कीचड़ में रह के नहाने की कोशिश कर रहे हो। नो मैटर आप खुद को कितना ही मोटिवेट कर लो, आप कितनी ही अपनी विल पावर बढ़ा लो, खुद को साफ करने के लिए आप साफ नहीं हो सकते। और इसीलिए चेंज का मोस्ट कॉमन फॉर्म इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है। किसी भी आदत को अगर अपनी लाइफ का बड़ा पार्ट बनाना है तो उसके क्यू को अपने एनवायरनमेंट का बड़ा पार्ट बना लो। रीडिंग हैबिट बनानी है तो बुक्स को अपने रूम में सबसे ज्यादा आई कैचिंग कॉर्नर में प्लेस कर दो। जहाँ फोन रखते हो वहाँ बुक्स रख दो। वॉल्स पे ग्रेट रीडर्स की फोटोग्राफ पेस्ट कर दो, जिन्हें देख के आपको बार बार महसूस हो कि इनकी तरह बनना है। ऐसे लोगों के साथ रहो, फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपको पढ़ने के हर फायदे बताएं। इससे हैबिट बदलना बहुत आसान हो जाएगा। बुक रीडिंग या कोई भी और हैबिट जैसे ड्रिंक करना किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि बॉटल दिखी और पीने का मन हो गया। ये पूरी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग सोशल सिचुएशन में ज्यादा पीते हैं एज कम्पेयर टू जितना वो अकेले में पीते हैं। अनकॉन्शियसली हमारी आदतें उन लोकेशन से बधी होती हैं जहाँ उनके होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए हमारा बिहेवियर हमारे आसपास जो चीजें हैं, नॉन लिविंग भी, हमारी उनसे जो रिलेशनशिप है उनसे डिफाइन होता है। एक स्टडी की गई उन लोगों के साथ जिन्हें नींद देर से आती थी,
साइंटिस्ट ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो सिर्फ तभी बेड पर जाएं जब उन्हें थकान महसूस हो, नींद आनी शुरू हो, चाहे कितनी ही रात क्यों ना हो जाए। जब तक नींद आनी शुरू ना हो तब तक उन्हें बेड से दूर रहने के लिए कहा गया। कुछ दिनों बाद इन लोगों को बेड में जाते ही नींद आने लगी। उनके ब्रेन्स ये सीख चुके थे कि बेड से उनका रिश्ता सिर्फ सोने का है, ना ही फोन चलाने का, ना ही टीवी देखने का, ना ही घड़ी को घूरने का। और तभी अपने एनवायरनमेंट का कंज्यूमर बनने के बजाय उसका डिजाइनर बनने के लिए एक मंत्र है, वन स्पेस वन यूज। इसका मतलब है अपने रूम में एक्सरसाइज, स्टडी, एंटरटेनमेंट, ईटिंग, हर सिंगल काम के लिए एक सिंगल प्लेस डिसाइड करना और उस जगह सिर्फ उसी काम को करना जिसके लिए वो है। अपने रूम को ऑब्जेक्ट से भरा मत देखो, इसे रिलेशनशिप से भरा देखो। अगर आप एक नई आदत किसी ऐसी जगह बनाने की कोशिश करते हो जहां आप ऑलरेडी पहले से कुछ करते हो, तो उस आदत को बनाना बहुत मुश्किल है और उसमें उतनी ही विल पावर की भी जरूरत है। खुद को उतना ही फोर्स करने की जरूरत है क्योंकि हैबिट्स जगह से लिंक होती हैं। अगर आप नई आदत के लिए नई जगह असाइन करते हो, वन स्पेस वन यूज इस रूल को फॉलो करते हो, जिसे फॉलो करना बहुत आसान है, तो आदत इजीली बन जाती है। और ये सीक्रेट है सेल्फ कंट्रोल का, खुद को नहीं एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। तो आइडेंटिटी बदलने के बाद आदत बदलने के लिए पहला स्टेप है अपने एनवायरनमेंट से पुरानी आदत याद दिलाने वाली हर चीज को हटा के उसकी जगह नई आदत के क्यू को प्लेस करना। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। हमें आदतों को अट्रैक्टिव इसीलिए बनाना है क्योंकि रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस ही वो चीज है जो हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। और इसके लिए हमें खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा, इस काम में मेरे लिए क्या है, इसे करके मुझे क्या फायदा होगा। फायदे की ओर देखना और अपने बारे में सोचना सेल्फिश होना भी लग सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी ग्रोथ के लिए किस काम से मुझे ग्रोथ मिलेगी और किससे नहीं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो सेल्फिश होना नहीं, अवेयर होना है। अगर एक्सरसाइज करने की हैबिट बिल्ड करनी है तो ये पूछना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करके मुझे क्या मिलेगा, उससे मेरा क्या फायदा होगा। ये सवाल करके आप जान पाओगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे एक फिट और हेल्दी बॉडी मिलेगी। हेल्दी बॉडी से मेरा माइंड हेल्दी रहेगा, जिससे कि मुझे जीवन का पहला सुख मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला सुख निरोगी का। तो अगर आप कोई अच्छी आदत बिल्ड करना चाहते हो तो ऐसे पूछने से कि इस काम में मेरे लिए क्या है, आपको वो सब दिखाई देगा जो आप उस काम से अचीव कर सकते हो, जो कि मन में जरा सा लालच पैदा करेगा सही काम करने का, और क्रेविंग अट्रैक्टिव बन जाएगी। द थर्ड लॉ, अच्छी आदत बनाने के लिए मेक इट इजी और बुरी को खत्म करने के लिए मेक इट डिफिकल्ट। जब भी हम अपनी बुरी आदतों से परेशान हो जाते हैं और जिंदगी को बदलने की सोचते हैं तो हम अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हम खुद से ये बोलने लगते हैं, अब बस बहुत हुआ, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी ज्यादा देर तक फोन नहीं चलाऊंगा, कभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वर्ड सुनने में तो अच्छे लगते हैं कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर होता क्या है, एक दो दिन या बहुत से बहुत एक दो हफ्ते ये फीलिंग स्ट्रांग रहती है और विथ टाइम सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम खुद को कोसने लगते हैं। बिना अपनी इनिशियल कंडीशन को एनालाइज किए हम तुरंत कुछ बहुत बड़ा करने की सोच लेते हैं। हमें चलने तक की आदत नहीं होती और हम पहाड़ चढ़ने की सोच लेते हैं, तो थकान तो होनी ही है और डिमोटिवेटेड होंगे ही। दूसरी गलती ये होती है कि हम खुद से गलत तरीके से बात करते हैं। जिंदगी में औरों से बात करना तो हम सीख लेते हैं, पर खुद से बात करना कभी नहीं सीखते, जिस वजह से हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, आज से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई बुरी आदत नहीं अपनाऊंगा, मोबाइल फालतू यूज के लिए नहीं चलाऊंगा। और ऐसे सजेशन से होता क्या है, इस क्लिप को देखिए। वो क्या कहती थी, मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब करी है डॉक्टर बिंद्रा, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं उसके बारे में तो सोचूंगी ही नहीं। आज मैं इतनी डिप्रेस्ड हूं उसके कारण, आज मैं इतनी परेशान हूं उसके कारण, मैं कभी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। मैं उसके बारे में ना स्कूल में सोचूंगी ना कॉलेज में सोचूंगी, उस लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, वो किसके बारे में सोच रही है, उसी के बारे में सोचूंगी। You have to give an opposite instruction to your mind। मैं करियर के बारे में सोचूंगी, पढ़ाई के बारे में सोचूंगी, स्केड्यूल के बारे में सोचूंगी, एंट्रेंस एग्जाम कौन से देने हैं, दोस्त किसको बनाना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, वीडियो कौन से देखने हैं, ऑडियो कौन से देखने हैं, कहां पे जाऊंगी, किससे मिलूंगी, कैसे जीवन बताऊंगी, सफल कैसे होके दिखाऊंगी। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। इसीलिए किसी नए काम को, किसी नई आदत को सही तरीके से शुरू करने के लिए हमें खुद को पहले इंस्ट्रक्शन सही देने हैं। जो करना है उसका इंस्ट्रक्शन देना है, जो नहीं करना है उसका नहीं। और कंसिस्टेंट रहने के लिए, हमेशा काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए हमें गोल्डीलॉक्स रूल को फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी अच्छी हैबिट बनानी है या बुरी हैबिट को खत्म करना है तो आपको सिर्फ मैनेजेबल डिफिकल्टी के टास्क करने हैं। मतलब कि वो काम जो ना ही बहुत ज्यादा इजी हो और ना ही बहुत मुश्किल हो।
साइंस की लैंग्वेज में हमें हमारी ऑप्टिमल जोन में रह के काम करना है। इसे समझने के लिए जस्ट अज्यूम कि आप टेनिस खेलना चाहते हो, पर आपको एक 4 साल के बच्चे के साथ सीरियस मैच खेलना पड़ जाए। क्या आप पूरा मैच खेलोगे? होपफुली नॉट। बहुत जल्दी आप बोर हो जाओगे क्योंकि वो बहुत ही आसान है। और इसी का उल्टा अगर आपको प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जैसे रॉजर फेडरर के साथ खेलना पड़े तब आप जल्द ही मोटिवेशन खो दोगे क्योंकि मैच बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सिर्फ उसी के साथ खेलोगे जो आपसे जरा सा लेस या मोर देन इक्वल टू हो, क्योंकि अगर अभी आप जरा सा ट्राई करो तो आपके जीतने के बहुत चांसेस हैं। इसीलिए हमारी पीक परफॉर्मेंस तभी आती है जब हम वो काम करें जो हमारी एबिलिटीज के आसपास सेट हो। अगर काम ज्यादा हार्ड हो तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम छूट जाता है। इसीलिए नई हैबिट बनाते वक्त हमें अपनी इनिशियल कंडीशन को एनालाइज करके आगे के स्टेप लेने हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और दिन भर नहीं पढ़ते तो आपको दिन में सिर्फ 15 मिनट एट अ टाइम के 2 से 3 शिफ्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 45 मिनट्स के इक्विवेलेंट है। और शिफ्ट से पढ़ने में अब आप अपनी पुरानी हैबिट के हिसाब से ऑप्टिमल जोन में भी हो। इसी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके आप जल्द ही बेहतरीन रीडर बन जाओगे। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो एकदम से ही उसे करना बंद नहीं करना है। हमें एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन से चलना है। मतलब अगर आप गेम एडिक्ट हो तो आपको खेलना ही बंद नहीं कर देना, डे बाय डे क्वांटिटी कम करनी है और उस बचे टाइम का एटलीस्ट कुछ पार्ट एक नई हैबिट में इजी तरीके से इन्वेस्ट करना है। इससे आप अपनी ऑप्टिमल जोन में रह के काम करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे। और कंसिस्टेंट रहने के लिए खुद के एक्शंस का रिकॉर्ड भी रखना है। आज मैंने अगर 45 मिनट्स पढ़ाई की है तो कल मुझे एटलीस्ट 50 मिनट्स या एटमोस्ट 1 आवर 10 मिनट इतनी पढ़ाई करनी है। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एक जोन में रह के काम करना है। और अगर पहले दिन के लिए जानना है कि शुरुआत कितनी देर से करूं ताकि कंसिस्टेंट रहूं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पढ़ने बैठो और देखो कि मैं कितनी देर आसानी से पढ़ सकता हूँ। आपको अपनी ऑप्टिमल जोन का पता चल जाएगा और ऐसे ही आप हर नई हैबिट के लिए इसे अप्लाई कर सकते हो। 4th लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड। जिस काम से हमें खुशी मिलती है कुछ देर के लिए ही सही, हम उसे रिपीट करते हैं और जिससे पनिशमेंट मिलती है उसे अवॉइड। तो अच्छी आदत बनाने के लिए आपको उस एक्शन को करने के बाद खुद को तुरंत कोई रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड मिसमैच ना हो। मतलब कि अगर पढ़ने की हैबिट बनानी है और पढ़ने के बाद आप खुद को कुछ देर सोशल मीडिया में एक्टिव होने का रिवॉर्ड देते हैं तो ये कंप्लीट मिसमैच है। दिमाग कहेगा कि फोन चलाने का पढ़ने से क्या लेना देना। अगर पढ़ने के बाद फोन ही चलाना है तो अभी चला ले। रिवॉर्ड काम या रिस्पॉन्स से जुड़ा होना जरूरी है। जैसे अगर आज आप पढ़ाई करते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ जाके ये शेयर कर सकते हो कि मम्मी आज मैंने इतनी देर पढ़ाई की और मैंने आज ये नया सीखा। भले ही उन्हें समझ आए ना आए पर वो आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा और ब्रेन पढ़ने के इस प्लेजर को याद रखेगा। और ये प्लेजर अब दोबारा तभी मिलेगा जब आप फिर से पढ़ के अपने पेरेंट्स को बताओगे। इसीलिए रिवॉर्ड और क्यू लिंक्ड हैं और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपनी कोई और मेथड यूज कर सकते हो जिसमें रिवॉर्ड और एक्शन जुड़े हुए हों। अगर किसी बुरी आदत से दूर होना है तो उसे ना चाहते हुए भी करने के बाद आपको खुद को पनिश करना पड़ेगा। और पनिशमेंट ये हो सकती है कि आज आपको दिन भर उस चीज से या उस काम से दूर रहना है विच यू वैल्यू द मोस्ट। अगर ऐसा कोई काम नहीं है तो आपको अब एक दिन के लिए हर उस चीज से दूर रहना है जो आपको खुशी देती है। फिर चाहे वो फ्रेंड्स के साथ घूमना हो या आज खाने में अपनी फेवरेट डिश खाना हो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में हैप्पी रहने के लिए आज कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आज आपको खुश रहने का भी कोई हक नहीं है। तो ये है वो 4 स्टेप्स जिन्हें यूज करके आप किसी भी अच्छी हैबिट को बिल्ड कर सकते हो और किसी भी बुरी हैबिट को वैनिश। पर इन सभी को एक साथ अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे करना है, तो उसके लिए है द ट्रिमेंडस पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। आज से अगले 1 साल तक अगर आप डेली खुद में जरा सा सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट लाओ तो अगले साल आप आज जो हो उससे अप्रोक्स 38 टाइम्स आगे होंगे। और अगर आज से अगले 1 साल तक आप खुद में सिर्फ 1% डिक्रीमेंट लाओ तो अगले 1 साल बाद आप अपनी इनिशियल कंडीशन के सिर्फ 0.03 टाइम्स रह जाओगे। छोटी छोटी चीजों के बड़े रिजल्ट के लिए इस क्लिप को देखिए। What I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall.
Ready? Boom. 1% इम्प्रूवमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होती जा रही थी। वो 1908 से 2003 तक ओलंपिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीते थे। ये देखकर यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से तक इनकार कर दिया था। तो ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेव ब्रेसफोर्ड को नए कोच के तौर पर हायर किया और इनके आने के बाद 2007 से लेकर 2017 तक इस साइकिलिंग टीम ने 178 चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल और टूर डी फ्रांस जो कि साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस है उसमें 5 बार जीत हासिल की। और ये सब डेव ने अचीव किया एक बहुत ही सिंपल टेक्निक, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स या 1% इम्प्रूवमेंट से। मतलब कि अगर हमारे काम के छोटे छोटे हिस्सों को सिर्फ 1% इम्प्रूव किया जाए तो एट द एंड ये सारे 1% इम्प्रूवमेंट ऐड नहीं कंपाउंड होते हैं और रिमार्केबल रिजल्ट्स देते हैं। डेव ने साइकिल की सीट को रीडिजाइन किया ताकि राइडर्स ज्यादा कंफर्टेबल हों। टायर की अच्छी ग्रिप के लिए उस पे अल्कोहल यूज की, स्पेशल पिलोज और मैट्रिसेस बनाई ताकि राइडर्स अच्छी नींद ले सकें। राइडर्स के लिए अलग अलग मसाज जेल्स ट्राई किए जो सबसे फास्ट रिकवरी दें। उनकी जर्सीज चेंज करके अलग अलग फैब्रिक्स की जर्सी ट्राई की जो बहुत ज्यादा लाइट वेट हो। मतलब उन्होंने राइडर्स की आई ड्रॉप से लेकर साइकिल की चेन में लगने वाले ऑयल तक हर चीज को 1% इम्प्रूव किया और इससे उनकी टीम ने ये रिमार्केबल रिजल्ट हासिल किया। इसीलिए लाइफ में बड़े अचीवमेंट किसी एक सिंगल बड़े स्टेप से नहीं आते। हमारे हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस, सारी चॉइसेस डिसाइड करती हैं कि एट द एंड लाइफ कैसी होगी। और हमें सारी चॉइसेस, सारी हैबिट्स एक साथ नहीं बदलनी। एक टाइम पे सिर्फ एक हैबिट से डील करना है। बचपन से शायद सभी ने ये कहानी सुनी हो कि धीरे धीरे चलता कछुआ आगे बढ़ गया। आज कोई एक बहुत बड़ा स्टेप उठा के हम कुछ दिनों तक ही उस पे टिके रहते हैं, पर अगर आज से हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करना शुरू करें तो हमें महसूस भी नहीं होगा कि हम काम कर रहे हैं। एफर्ट मिनिमाइज होगा और ये सारे एक्शंस कंपाउंड होंगे एक बड़ी लाइफ में। एंड इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो as long as you don't stop। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी होगी और इसे अप्लाई करके आप भी डेली 1% इम्प्रूव करोगे। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट लव। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स की ग्रोथ के लिए उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।